हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो चलिए आज हम 6 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, प्रदेश में नए आंकड़ों के अनुसार कितने जिलों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है 3 जिलों का। तो ये 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। हरियाणा की आबो हवा लगातार जहरीली हो रही है और यहाँ सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। राज्य में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और अधिकतर जगहों पर यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राज्य के 3 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार हो गया है। एक वही है जो वो 400 के पार हो गया है। अंबाला, फतेहाबाद और जींद, यहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर पहुंच चुका है। अंबाला तो देश का सबसे प्रदूषित आबो हवा वाला शहर बन गया है। यहाँ का AQI 452 तक पहुंच गया है। तो आपको पता है कि 400 से ऊपर होने पर कितनी खराब स्थिति होती है। हरियाणा के 17 प्रमुख शहरों की आबो हवा भी काफ़ी ज़्यादा खराब स्तर पर पहुँच गई है। कैथल, हिसार, पानीपत और भादुगढ़ में भी AQI का जो लेवल है वो 400 के करीब पहुंच रहा है। 14 शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 300 से 400 के बीच पहुंच चुका है। दिन में दोपहर 1 बजे और सायं 7 बजे के प्रदूषण की मात्रा में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। शाम 7 बजे सड़कों पर दृश्यता भी काफ़ी कम हो जाती है और वाहन चालकों को आंखों में जलन की शिकायत भी महसूस हो रही है। ज़्यादा प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियों को भी खतरा बढ़ रहा है। मसलन प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना का संक्रमण तो बढ़ा है, साथ ही साथ इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी काफ़ी कम हो रही है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग तो इसके सीधे चपेट में आ रहे हैं। प्रदूषण का असर गले पर भी पड़ रहा है और गला खराब होते ही बुखार, खांसी, जुकाम आदि जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो नई जो लिस्ट जारी की गई है प्रमुख शहरों की गुणवत्ता सूचकांक की वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि अंबाला का जो गुणवत्ता सूचकांक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, वो 452 है। फतेहाबाद का 413 है और जींद का 408 है। यानी कि इन तीनों शहरों का जो गुणवत्ता सूचकांक है वो सबसे टॉप पर है। तो यहाँ पर आप बाकी जिलों को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए हरियाणा राज्य को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त में से कितने करोड़ जारी किए हैं। तो यहाँ पर पूरे भारत के जो कुल राज्य हैं उनको टोटल 2200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से हरियाणा को जो मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा को इसमें से 24 करोड़ रुपए मिले हैं वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल के मुताबिक सरकार ने 15 राज्यों को उनके 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इन राज्यों के 42 बड़े शहरों में सबसे अधिक 7 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और सबसे ज़्यादा 244 करोड़ रुपए मुंबई के लिए जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर ये लिस्ट पूरी की पूरी मैंने आपको दिखा दी है। इसके अंदर आप हरियाणा में देख सकते हैं 24 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और अगर सबसे अधिक बात की जाए तो महाराष्ट्र का है, जहाँ पर 396.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो टोटल जो ये रुपए बने हैं सभी राज्यों को मिलाकर ये 2200 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो बाकी राज्यों को भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और एनालाइज भी इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अल्टीमेट्स PYQS टेस्ट सीरीज़ फॉर बैंक प्रीलिम्स बिल्कुल फ्री में। इसमें होंगे बैंक
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बेस्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उन टेस्ट का सेम डे एनालाइज बिल्कुल फ्री, जो हेल्प करेगा आपको डेली प्रैक्टिस और प्रिपरेशंस ट्रैक करने में। ये PYQ टेस्ट सीरीज हर बैंक एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स पर बेस्ड हैं, तो सभी एज प्रिंट्स जो बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं जल्दी से ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को और क्रैक करें बैंक एग्ज़ाम्स अनअकैडमी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, जल्दी जाकर इनरोल जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, नवंबर महीने में भारत में कितने और राफेल विमान लैंड करेंगे? तो ये करेंगे 3 और राफेल विमान। इससे पहले 5 विमान आ चुके हैं और 3 और विमान जल्दी ही आने वाले हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल विमान की गोल्ड एरो स्क्वाड्रंस की ताकत में और इजाफा होने वाला है। 4 व 5 नवंबर को 3 और राफेल विमान देश में लैंड करेंगे। यह तीनों राफेल फ्रांस से उड़ान भरकर सीधे भारत आएंगे। इन्हें अंबाला एयरफोर्स में तैनात किया जाएगा। 29 जुलाई को 5 राफेल लाए गए थे और इन्हें 10 सितंबर को अंबाला के एयरफोर्स बेस के अंदर शामिल किया गया था। नए विमानों के आने के बाद गोल्डन एरो स्क्वाड्रंस में 8 राफेल शामिल हो जाएंगे, जिससे स्क्वाड्रंस की ताकत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। नए राफेल विमान फ्रांस से भारत तक 7000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेंगे और इन्हें नॉन स्टॉप उड़ाने के लिए फ्रांस एयरफोर्स के द्वारा ही मिड एयर रिफ्यूल्स भी किया जाएगा। देश में पहले विमानों को जामनगर एयरबेस पर लैंड कराने की योजना है। इसके बाद अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इन्हें लाया जाएगा। यहाँ कुल 18 राफेल विमान शामिल होंगे। इसके बाद है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ा फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है, साल में कभी भी जीवित होने का प्रमाण पत्र अब दिया जा सकता है। पहले 1 नवंबर से ही जीवित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था, जो कि 1 नवंबर से जनवरी के बीच में जमा करवाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पेंशन भोगी अब साल में कभी भी जीवित प्रमाण पत्र विभाग को जमा करा सकेंगे। EPFO ने कोरोना के संक्रमण की वजह से नियमों में यह जो बदलाव है यह किया है। अक्टूबर माह से विभाग ने वर्षों पुराना यह नियम बदल दिया है। अब यदि दिसंबर या जनवरी में कोई भी पेंशन भोगी प्रमाण पत्र देता है तो उसे पिछली तारीख से 1 साल के लिए मान्य किया जाएगा। अब पेंशन भोगी को नवंबर माह की 1 तारीख को कार्यालय में आना अनिवार्य नहीं होगा। इस नियम से अब कार्यालय में अधिक भीड़ नहीं लगेगी और पेंशन भोगी कर्मचारी सुविधा अनुसार अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। इसके साथ ही विभाग की ओर से अब पेंशन भोगियों को मैसेज की सुविधा भी दी जा रही है। इसके तहत पेंशन भोगियों को SMS भेजा जाएगा। इसमें मैसेज पाने वाले लोग ही कार्यालय में आ सकेंगे। इससे भीड़ भी जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। इसके लिए विभाग हर माह पेंशन भोगियों की सूची तैयार करेगा और उन्हें एक एक करके बुलाएगा। इसका फ़ायदा लाखों पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसके साथ ही बायोमेट्रिक पद्धति से पेंशन भोगियों को जीवित होने का प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था पर भी कार्य चल रहा है। जल्द ही इस पर भी मुख्यालय से गाइडलाइन आने वाली है। इसके बाद है, हरियाणा में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस बढ़ाकर कितने लाख रुपए की जाएगी? तो ये की जाएगी 10 लाख रुपए। सरकार ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस बढ़ाने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके तहत फीस 53,000 रुपये सालाना से 10 लाख रुपए की जा सकती है। यह फीस निजी मेडिकल कॉलेजों के लगभग बराबर होगी। वर्तमान में पंजाब में 1.5 लाख, हिमाचल में 60,000 और चंडीगढ़ में 25,000 रुपये सालाना फीस है। तर्क है कि दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को लोन दिलाने में सरकार मदद करेगी। बाद में लोन की किस्तें भावी चिकित्सक अपने वेतन से दे सकेंगे। पहले यह मसौदा तैयार किया जा रहा था कि दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों से 2 साल हरियाणा में नौकरी करने का बांड भरवाया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में चंडीगढ़ की PU के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के शोध में अजनाला में गुरुद्वारा स्थित कुएं से बरामद 282 सैनिकों के कंकाल के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शोध में यह बात सामने आई है कि यह सभी सैनिक 1947 के दंगों में नहीं बल्कि किस क्रांति के अंदर ये शहीद हुए थे। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं
वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इसका आंसर आएगा, ये जो कंकाल हैं ये 1857 की क्रांति के जो शहीद हुए लोग हैं उनके हैं। यह सभी सैनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों के रहने वाले थे। यह खुलासा पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के शोध में हुआ है। मारे गए सैनिक किस राज्य के थे, इसका पता स्टेबल आइसोटोप्स तकनीक के जरिए लगाया गया है। सैनिकों की खोपड़ी से मिले दांतों के जरिए यह जांच यूएसए की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में करवाई गई है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की जांच बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फैलियो साइंसेज लखनऊ से करवाई गई है। जांच में यह सामने आया है कि 1857 की क्रांति में मारे गए अधिकांश सैनिक शाकाहारी थे। सैनिकों के दांत काफ़ी मजबूत स्थिति में मिले हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि ये सभी निरोगी थे और इनकी आयु 20 साल से 50 साल के मध्य रही है। जांच में यह भी पता चला है कि सैनिक मृत्यु से 10 साल पहले कई इलाकों में तैनात रहे थे। इसके बाद है, हरियाणा में परिवार में किस नंबर पर जन्मी बेटी घर की पहचान बनेगी और उसी के नाम से नेम प्लेट लगाई जाएगी। तो ये है तीसरे नंबर पर जन्मी बेटी पर। हरियाणा में परिवार की तीसरी बेटी घर की पहचान बनेगी। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग की मातनहेल खंड की इकाई ने महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में यह बड़ी पहल की है। लिंगानुपात को बढ़ाने व बेटियों को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इससे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मातनहेल खंड में 2020 के अंतर्गत जन्म लेने वाली बेटियों का पता लगाने के लिए सर्वे करवाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजर की टीम ने 41 बेटियों की लिस्ट तैयार की है। इससे माताओं और बेटियों का मनोबल भी बढ़ सकेगा। घरों के बाहर नेम प्लेट लगाने व माताओं को सम्मानित करने का सराहनीय कदम भी उठाया जा रहा है। इसके बाद है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर सुरेंद्र वशिष्ठ ने अपने शोध के आधार पर नई पुस्तक में जिक्र किया है कि हरियाणा में सरस्वती के साथ कौन सी नदी बहती थी जो कि अब विलुप्त हो गई है। तो ये हो गई है दृश्यदवती नदी। सरस्वती और दृश्यदवती नदियों के बीच में ही हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास हुआ था। दोनों नदियों का उद्गम स्थल यमुनानगर के पास आदि बद्री था। यहाँ से यह नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती थी। दस्तीवदी नदी ही हिसार की राखी गढ़ी से होकर राजस्थान फिर पाकिस्तान जाती थी और अरब सागर में जाकर यह मिल जाती थी। आज जो भी हड़प्पाकालीन साइटें मिल रही हैं वह इन दोनों नदियों के किनारे ही मिल रही हैं। पुणे की डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर वसंत सिंधे भी प्रोफेसर सुरेंद्र वशिष्ठ की बातों से सहमत दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर सिंधे ने भी हरियाणा में 2 नदियों के बहने का जिक्र किया है। उनका कहना है कि दृश्यदवती का जिक्र हमारे पुराणों में भी मिलता है। इसके बाद है, हाल ही में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य किसे नामित किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी को। डीएवी संस्थाओं के क्षेत्रीय निदेशक डीएवी पब्लिक स्कूल जिंद के प्राचार्य डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य नामित किया गया है। उन्हें शिक्षा क्षेत्र में अति उत्तम कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार व सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार तथा अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद है, विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में पुलिस और गृह विभाग की भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितने वर्ष की छूट का ऐलान किया है। तो ये किया गया है 5 वर्ष की छूट का ऐलान। हरियाणा सरकार ने पुलिस में भर्ती होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों भर्तियों में 10% आरक्षण पहले से ही दे रही है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों खत्म होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने हमारे अक्टूबर महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी इस टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो जरूर देखिए। इसमें पूरे महीने के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट हैं उनको ही हमने शामिल किया है। तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहें तो
वहाँ पर क्लिक करके हमारी अक्टूबर महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का रिवीजन टेस्ट। प्रदेश में नए आंकड़ों के अनुसार कितने जिलों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 3 जिलों का जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में काम करने के लिए हरियाणा राज्य को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त में से कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो हरियाणा को किए गए हैं 24 करोड़ रुपए। नवंबर महीने में भारत में कितने और राफेल विमान लैंड करेंगे? तो ये करेंगे 3 और विमान, इससे पहले 5 आ चुके हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है कि साल में कभी भी जीवित होने का प्रमाण पत्र अब दिया जा सकता है। इसके बाद है हरियाणा में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सालाना फीस बढ़ाकर कितने लाख रुपए की जाएगी? तो ये की जाएगी 10 लाख रुपए। इसके बाद है हाल ही में चंडीगढ़ की पीयू के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के शोध में अंजनाला में गुरुद्वारा स्थित कुएं से बरामद 282 सैनिकों के कंकाल के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शोध में यह बात सामने आई है कि यह सभी सैनिक 1947 के दंगों में नहीं बल्कि किस क्रांति में शहीद हुए थे? तो ये हुए थे 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। हरियाणा में परिवार में किस नंबर पर जन्मी बेटी घर की पहचान बनेगी और उसी के नाम पे नेम प्लेट लगाई जाएगी? तो ये बनेगी 3रे नंबर पर जन्मी बेटी। इसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर सुरेंद्र वशिष्ठ ने अपने शोध के आधार पर नई पुस्तक में जिक्र किया है कि हरियाणा में सरस्वती के साथ कौन सी नदी बहती थी जो अब विलुप्त हो गई है? तो ये थी दृष्टवती नदी। इसके बाद है हाल ही में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी को। इसके बाद है विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में पुलिस और गृह विभाग की भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितने वर्ष की छूट का ऐलान किया है? तो ये किया गया है 5 वर्ष की छूट का ऐलान। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा सरकार पहाड़ों की तलहटी में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए सबसे पहले किस शहर का चयन करेगी? तो इसका आंसर है पिंजौर का। सी हमारा राइट आंसर है। पिंजौर में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए सीएम ने अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने अपने पहले कार्यकाल में फिल्म निर्माण पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त जगह है। शूटिंग के लिए हरियाणा में कई सुंदर स्थान भी हैं। हरियाणा फिल्म नीति में भी सार्वजनिक और निजी साझेदारी में से प्रदेश में फिल्म सिटी विकसित करने की बात कही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अंबाला, करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।